और कलियुग की प्रभाव से कई धर्म, कई पंथ, कई परंपरा, कई म्लेच्छ धर्म का धरती पर उत्पत्ति हो गया। जो म्लेच्छ धर्म है, जहां जीव मारण होता है, जहां मदिरा पीते हैं, जहां सोना का ज्यादा कारोबार होता है और जहां दीत क्रीड़ा, काम कामिनी के पीछे लोग भागते हैं, वही जगह पर कली सिमट गया। सारा विश्व में, मिड ईस्ट में देखो, यूरोपियन कंट्री में देखो, मदिरा, मांस, नाच, गीत, कामना, वासना सब चलता है, पर भारत में थोड़ा थोड़ा चलता है। इसलिए कलियुग में धर्मं संकुचितं तपो विरहितं सत्यं च दूरगतं लोका धर्मतः द्विजश्च लोभिता नारी वसा मानवा निर्विर्जा पृथ्वी निरसो धीरसा नीचा महता गता भूपाल निज धर्म कर्म हिता विप्र कुमार्ग गता धर्ज्या भातृ विरोधिनी पररता पुत्र पिता द्वेषिणी हा कष्ट कलवर्तते धन्य नराज मृता। ये जगन्नाथ तत्व की पवित्र तत्व है। जब ये 13 लक्षण धरती पर दिखाई देगा तब क्या होगा? कलियुग का अंत होगा। क्या क्या 13 लक्षण? धर्मम संकुचितम तपो विरहितम, ये 13 संख्या, उसको थोड़ा मैं आपको समझा देता हूं। सत्ययुग 13 संख्या से सृष्टि हुआ। 7, 17, 27, 13 ये संख्या को मन में रखो। इसी दिन कई एक दिन में विश्व युद्ध होगा। ये जो संख्या के दिन में धर्म संस्थापना के कार्य भगवान कल की करेंगे। बोलो प्रेम से अंधकवार हरि हरि। ये जो मानव का जो समय और काल, कर्म सब बंधन में है और सनातन धर्म अभी संकुचित हो गया। धर्मम संकुचितम तपो विरहितम, धर्म संकुचित हो गया। किसी का पास तपस्या का बल नहीं है। आप एक एक करके मन में रखे, 13 तत्व है। कलियुग अंत की लक्षण धर्मम संकुचितम, यानी धर्म संकुचित हो गया। अब धर्म कम है। सारा विश्व में सनातनी का संख्या कम है ना, तो इसे तो पता चलता है धर्म छोटा हो गया, यानी धर्म कम हो गया। और तप शक्ति मनुष्य के पास नहीं है। तपो विरहितम सत्यं च दूरगतम, मनुष्य लोगों के पास सत्यवादिता नहीं है। किसका पास सत्य है? अरे जो हमको पालते हैं, देश को पालन करते हैं, बड़े बड़े पदवी पर जो एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, और भगवान जिसको ज्ञान और शक्ति दिए हैं, उनसे तो नहीं मिलता है। किससे मांगे? सत्यं च दूरंगतम लोका धर्मतः द्विजश्च लोभिता, द्विज लोग लोभी बन गए। नारी वसा मानवा, मानव लोग नारी की बस में आ गए। अरे नारी तो माता है और नारी तो सृष्टि का सृष्टा है, नारी तो देवी है, इसमें कोई अंतर नहीं है। पर लोग 3-3 शादियां करते हैं ना, उसी बात को कहते हैं। जो 3-3 शादियां करते हैं, अवैध संपर्क रखते हैं,
वो नारी बस में मानव लोग चल गए, पर माता तो पवित्र है। यहाँ जो माता बैठे हैं ये तो धर्म का एक निदर्शन है, बहुत पवित्र है। लोका धर्म ताहा दिजश्च लोभिता नारी बसा मानवा निर्विरजा पृथ्वी निरसो धीरसा। यानी धरती माता का जो प्रोडक्टिविटी है, धान गेहूं फल मूल उगालने का जो क्षमता है, अब खतसार यानी उर्वरक ना देने से धरती से फल फूल नहीं होता है। धरती माता निर्बीज हो गया। कारण क्या है? क्या कारण है? मनुष्य से धर्म कम हो गया। जब धर्म नहीं तो संसार में ऐसे सब संकेत मिलता है। निर्विरजा पृथ्वी निरसो धीरसा नीचा महता गता। जिसका पास ज्ञान नहीं है, पवित्रता नहीं है, धर्म नहीं है, आदर्श नहीं है, नीति नहीं है, पैसा रोजगार में जुटे हैं, सबसे बड़ा ज्ञानी है, सबसे बड़ा धनी है, सबसे बड़ा मानी है, और संसार तो उनको भगवान भी कर लेता है कभी कभी। तो ये संसार का बुराई का लक्षण है। जिसका पास कोई तत्व नहीं है वो सबसे ऊंचे पर है। और मानव लोग तो कहीं कहीं उनको पूजा भी करते हैं ना, बोले भगवान का स्वरूप आ गए। ये कलियुग का एक नाटकीय रूप है। कृष्ण भक्त इसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि जिसका पास कृष्ण भक्ति है, जिसका पास मां राधा रानी का भक्ति है, उनको तो भगवान मार्ग निर्देशन करते हैं। और बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। लोग जानने लगे हैं, आगे भारत जानेगा, विश्व जानेगा, और भक्त लोग रह जाएंगे, पापियों का विनाश हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। ब्राह्मी मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या करना पड़ेगा। और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मी मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा। और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। और माधव नाम भजन करने से क्या होगा? माधव नाम भजन करने से भगवान आदि विष्णु सनातन कल की भगवान का कृपा आपके ऊपर रहेगा। जब यहाँ गोलियां बरसेगा, मिसाइल बरसेगा, पंचवत का प्रलय होगा, तब माधव नाम भज के भक्त लोग रक्षा हो जाएंगे। उनके ऊपर गोलियां लगेगा नहीं, ये लिखा है। जो माधव नाम भजन करेंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, उनकी ऊपर गोलियां मिसाइल एटॉमिक भी काम नहीं करेगा। बोले प्रेम से एक बार हरि हरि जय श्री माधव। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए। उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं। उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं। और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें। कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम
नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई हैं, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।